शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 की बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है बच्चों, देख सकते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट का वीडियो बनाया हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, आप उसको जरूर देखिएगा। उसके देखने के बाद आपको ये वाला पार्ट ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसमें जनरली क्या पढ़ेंगे, ये पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। आपको एग्जामिन करना है, बताना है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट लेते हैं बच्चों। ए वाला पार्ट कहता है fx इज इक्वल टू, हमारे पास है x माइनस 5। तो बच्चे एक बात हम आपको बता दें, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का होता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी फंक्शन डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आपको बताना है तो याद रखिए, अगर फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ देख सकते हैं fx हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, x माइनस 5 ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई x माइनस 5 जो है वो एक पॉलिनोमियल है, तो इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। x minus 5 is a polynomial, therefore fx is continuous या f is continuous, दोनों लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। continuous at x is equal to, अब यहाँ पे x कोई पॉइंट तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, continuous at x at फॉर ऑल बोलिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप कहेंगे ये क्या लिख दिया आपने, तो मैं आपको बताऊं बच्चों, यहाँ कोई जनरली किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है पॉलिनोमियल नहीं है, ये हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हर एक पॉइंट का मतलब x के प्रत्येक मान के लिए, तो उसी के लिए हम फॉर ऑल का सिंबल यूज करते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू मतलब कैसे मान x के लेने चाहिए, हमको रियल नंबर लेने चाहिए। कैसे लेने चाहिए, रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर भी लगा सकते हैं, इरेशनल नंबर भी लगा सकते हैं। ऐसे सभी मानों के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ में आ गया ना बच्चों। तो ये इस वाले सवाल में आपको केवल और केवल इतना ही करना है और ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, इसका बी पार्ट। बी वाला क्या है बच्चों, बी वाला कह रहा है fx इज इक्वल टू, फंक्शन है हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 5। तो बच्चे यहाँ पे पहले ये ध्यान रखना है, क्या फंक्शन पॉलिनोमियल है, नहीं है। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल थोड़ी ना है, वो केवल डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है। तो ऐसे हम इस पूरे फंक्शन को कह दें कि ये पॉलिनोमियल है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो x माइनस 5 अगर पॉलिनोमियल नहीं है 1 अपॉन, तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस 5 को 0 से इक्वेट करो और x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। यानी डिनोमिनेटर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, उसको क्रिटिकल पॉइंट जितने आते हैं, जैसे यहाँ x माइनस 5 पर तो उसका एक ही फैक्टर है, तो उसको 0 से इक्वेट करो और x की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों ना, आपको ये पता करना है क्या उस वैल्यू के लिए वो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। अगर डिफाइंड है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं है तो नहीं होगा डिफाइंड, यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि at x is equal to 5, at x equal to 5 fx is not defined, fx is not defined। आप कहेंगे ये कैसे संभव है, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों ये इसलिए संभव है क्योंकि fx में अगर x की वैल्यू यहाँ 5 लगा देंगे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का 1 में डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा और वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो at x इक्वल टू 5 fx इज नॉट डिफाइंड, तो हम कह सकते हैं f इज डिसकंटीन्यूअस। क्या बोलेंगे, f इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5 के पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। ये चीज आपको दिमाग में डाल लेनी है बच्चों। तो ध्यान रखना है कि जो ये फंक्शन है हमारा वो क्या है, डिसकंटीन्यूअस है इस पॉइंट के लिए। तो अगर इस पॉइंट के लिए डिसकंटीन्यूअस है तो क्या अदर पॉइंट के लिए वो कॉन्टिन्यूअस होगा बच्चों, तो ये दिमाग में रखना है। तो हम उसी चीज को चेक करेंगे। तो फिर से हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 5 ले लिया, x इज इक्वल टू 5 पे तो हम चेक कर चुके हैं कि वो डिसकंटीन्यूअस है। लेकिन x इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने c लिया, और c एक ऐसा पॉइंट है जो 5 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, यानी c नॉट इक्वल टू 5 लिख लिया। c नॉट इक्वल टू क्या लिख लिया, 5, यानी x c हो सकता है लेकिन c कभी 5 नहीं हो सकता है। उस पॉइंट के लिए वो फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे बच्चों,
लिमिट x टेंड्स टू c fx, और fx हमारे पास क्या है 1/x-5 है, तो लिमिट x टेंड्स टू c यहां लिखेंगे 1/x-5 और x-5 की जगह c लगाएंगे बच्चों, c-5 हो जाएगा। और आपको पता है ना c कभी 5 नहीं हो सकता है, यानी कि जब हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बताएंगे तो ये 5 को क्या करेंगे उसमें से हटा देंगे, ठीक है। हम यहां लिखेंगे f इज कॉन्टिन्यूअस एट, ठीक है, एट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस कर दीजिए किसको, इस 5 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए बच्चों, यानी कि सारे x के मान होंगे सिवाय रियल नंबर सारे होंगे, केवल और केवल -5 को, मतलब 5 को नेग्लेक्ट कर दीजिए। 5 माइनस करने का मतलब इसको हटा दीजिए, बाकी जितने भी रियल नंबर बचेंगे वे सारे क्या होंगे, वे सारे फंक्शन को डिफाइन करेंगे और पॉइंट जो होंगे वो कॉन्टिन्यूअस भी बनाएगा, ठीक है। नहीं, जितने से हम कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लिया, जैसे मैंने c लिया है, तो c पॉइंट कोई भी नंबर हो सकता है ना, बट 5 नहीं हो सकता है, और 5 नहीं हो सकता है तो उस पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ रियल नंबर में से 5 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरह से ये वाला सवाल लगाना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं सी पार्ट, देखते हैं बच्चों सी वाला पार्ट। सी वाला क्या है, fx इज इक्वल टू 1, सॉरी यहां लिखा है x² - 25 अपॉन x + 5। तो फिर से हमने बताया बच्चों, देखिए ऊपर तो पॉलिनोमियल है, नीचे आपका पॉलिनोमियल, पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होता है उसको आप जरूर 0 से क्विट करिए, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, ये आपका पहला काम होना चाहिए। तो x + 5 = 0, तो x = -5, यानी x = -5 पर देखिए -5 + 5 क्या हो गया, 0 का डिवाइड जब किसी संख्या में करेंगे तो वो क्या निकलेगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई एट x = -5 पर जो f होगा, f इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं f इज डिसकंटीन्यूअस एट x = -5। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये इस पर क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा बच्चों, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। तो बच्चों देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है कि फंक्शन जो था, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स यहां निकालकर आपको बताना है कि x = -5 पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो f इज डिसकंटीन्यूअस एट x = -5 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको ये पता करना है भाई मेरे इस पॉइंट पर तो कॉन्टिन्यूअस नहीं बना रहा है, यानी डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन अदर पॉइंट पर तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा ना, तो वो क्या हो सकता है वो हम आगे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे एट x = c क्या नहीं हो सकता बच्चों, मैंने अभी बताया था -5 नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा वो हमें लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ लिखना होगा fx। तो यहाँ लिखिए लिमिट x टेंड्स टू c, और fx हमारे पास क्या है, x² - 25 अपॉन हो जाएगा x + 5। अब हम x की जगह आप देख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है डायरेक्ट लिमिट भी लगा सकते हैं। तो आप हम x² - 25 है, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू c, और x² - 25 को लिखिए x - 5 और x + 5। तो आप देख सकते हैं बच्चों x + 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल और केवल x - 5, और यहाँ पे x की जगह c लगेगा तो c - 5। लेकिन याद रखिए बच्चों c कभी -5 नहीं हो सकता है, c कभी -5 नहीं हो सकता, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, c कभी -5 नहीं हो सकता है। यानी f इज कॉन्टिन्यूअस तो होगा, f इज कॉन्टिन्यूअस किस पर होगा ये बताना है आपको। तो कॉन्टिन्यूअस एट x = या फॉर ऑल लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, रियल नंबर तो सारे होंगे बट उसमें से केवल और केवल ये -5 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसी पॉइंट के लिए हमारा क्या नहीं होगा, यानी इस -5 को हम क्या कर देंगे, रियल नंबर में से नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। बाकी जो रियल नंबर के मान बचेंगे, सारे x के जो मान होंगे रियल नंबर के, वो क्या होंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस देगा। क्या देगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो ये सवाल हो गया सी। अब हम करेंगे लास्ट डी, ठीक है। तो डी वाला कैसे करना है ये समझ लीजिए बच्चों। अब हम डी ऑप्शन देख सकते हैं, डी हमारे पास क्या दिया, fx = mod of x - 5 दिया हुआ है। तो
तो हम इसको करेंगे fx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास मॉड में x माइनस 5। इस पर हमें बताना है कि किस किस पॉइंट के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड के अंदर की जो वैल्यू है उससे हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे 0 से इक्वेट करके। तो हम यहाँ पे पाएंगे x इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 5 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को चेक करेंगे। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। उसके बाद हम लिमिट चेक करेंगे किस पर, 5 के लिए। तो मॉड ऑफ x माइनस 5 क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पे फिर से 5 लग जाएगा। तो दोनों में देख सकते हैं ये फंक्शन है, ये लिमिट में दोनों की वैल्यू का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि x फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस है बच्चों एट x इज इक्वल टू 5 के लिए। लेकिन बच्चों ये तो रहा 5 के लिए, क्या केवल 5 के लिए ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदर वैल्यूज के लिए नहीं होगा क्या? तो हम उसको भी देखेंगे। अगर हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो बच्चों ये 5 है, यानी x का मान जब 5 से छोटा लेंगे और 5 से बड़ा लेंगे तो ये दोनों ही सिचुएशन पर, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पे तो हम चेक कर चुके हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर चुके हैं। 5 से छोटा और 5 से बड़े पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बच्चों। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा एट x इज इक्वल टू कोई पर्टिकुलर नंबर मान लीजिए जो c है, यानी जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है वो c है, वो 5 से छोटा होना चाहिए। c 5 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं c लेस देन 5 है अगर, तो उस पर हम क्या करेंगे, फिर से इसी तरह से फंक्शन चेक करेंगे और लिमिट चेक करेंगे। तो मान लीजिए आप अगर फंक्शन चेक करते हैं बच्चों तो 5 लगा देंगे, यहाँ पे सॉरी 5 कर रहे हैं, c लगाएंगे, क्या लगाएंगे, c लगाएंगे। और मॉड में x की जगह आप क्या लगाएंगे, c लगाएंगे, c माइनस 5। लेकिन याद रखिए बच्चों ये जो c है ये 5 से क्या है, छोटा है। तो 5 से छोटा होगा ना तो ये मॉड जो होगा नेगेटिव खुलेगा, क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि बच्चों c 5 से छोटा है और 5 से छोटा कोई भी नंबर लगाइए, 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा। अब मॉड में आप मत देखिए, मॉड जो खुलता है वो नेगेटिव खुलता है, इसका मतलब है कि 4 माइनस 5 घटाएंगे माइनस 1 आएगा। इसी तरह से 3 लगाएंगे, 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा, यानी नेगेटिव खुल रहा है। इसका मतलब आपको मॉड जब हटेगा तो यहाँ माइनस लगा लेना है और यहाँ लिखना है c माइनस 5। माइनस के अंदर इंटू करेंगे तो 5 प्लस का हो जाएगा, c माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से हम लिमिट भी चेक कर लेंगे बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx हमारा क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं fx हमारा है c लेस देन 5, यानी सॉरी fx हमारा है मॉड ऑफ x माइनस 5। तो इस पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी वही आएगा बच्चों, यानी 5 माइनस c ही आएगा। क्यों आप कह रहे हैं कि नेगेटिव खुलेगा ना, क्योंकि c जो है वो 5 से छोटा है, तो मॉड हमेशा क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह का रिजल्ट एक ही है, यानी f इज कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, f इज क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, और c का मान 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर c का मान 5 से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा अब हमें चेक करना है, अब हम दूसरा चेक करेंगे जो c का मान x इक्वल टू c का मान 5 से बड़ा चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 5, और उस पर हम fc चेक करेंगे। तो fc हमारा होगा मॉड ऑफ x की जगह हम c लगा देंगे, c माइनस 5। लेकिन बच्चों याद रखिए c का मान 5 से बड़ा कोई भी नंबर लगाएंगे, 6 में से 5 जाएगा प्लस 1, यानी प्लस 1, यानी मॉड जो खुलेगा वो प्लस का खुलेगा, यानी आपको प्लस खुलेगा तो इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी c माइनस 5 ही आपका लिखा रहेगा। इसके बाद हम लिमिट चेक करेंगे बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx, और fx हमारे पास क्या है, fx हमारे पास है मॉड ऑफ x माइनस 5, और x की जगह c लगाएंगे तो मॉड ऑफ c माइनस 5 आएगा बच्चों। लेकिन याद रखिएगा मॉड ऑफ c माइनस 5 एक क्या होगा, यहाँ जो मॉड है वो ये कहता है c का मान अगर 5 से बड़ा होगा तो बच्चों आपको पता है कि ये पॉजिटिव खुलेगा, पॉजिटिव खुलने का मतलब ये भी क्या देगा, c माइनस 5, यानी यहाँ देख सकते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 5। तो यहाँ c लेस देन 5, c ग्रेटर देन 5, और केवल 5 तीनों पे आपने चेक कर लिया। अब आप कहेंगे c क्यों लिया गया है, तो बच्चों c इसलिए लिया गया कि 5 से छोटा कौन सा नंबर आप लगाओगे, तो हमने वो माना है c है जो कि 5 से छोटा है, और इसी तरह से हमने बड़े में भी वही ले लिया है। आपको समझ में आ गया। ओवरऑल आप देख रहे हैं 5 पे और 5 से छोटा और 5 से बड़ा तीनों पर आपने चेक कर लिया है, तो तीनों पर आपने क्या पाया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस पाया। तो ओवरऑल f इज कॉन्टिन्यूअस होगा बच्चों, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x belongs to, for all x belongs to real number।
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इतना ही आपको करना है, यही आपका आंसर है। आगे हम इसी तरह का और भी वीडियो लेकर आएंगे, हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।